नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्विच को 3D एनिमेशन के द्वारा समझने वाले हैं कि स्विच क्या होता है, स्विच के कार्य कैसे होते हैं, किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, तो 3D एनिमेशन के द्वारा समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्विच के बारे में जितने भी बेसिक पॉइंट हैं, उनके जितने थ्योरी पोर्शन है, पहले तो हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। कारण क्या है इसके पीछे, क्योंकि मैं अगर आप सभी लोग को डायरेक्ट एनिमेशन दिखा दूंगा तो उससे चीज़ें आपको अच्छे से नहीं समझ में आएंगी। हो सकता है कि कुछ उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन मैं क्या करूँगा कि जब मैं आपको पहले बेसिक पॉइंट बताऊंगा, उसके जितने भी हमारे थ्योरी पोर्शन में उसको अगर बढ़िया से समझा लूँगा, तब आपको मैं 3D एनिमेशन दिखाऊंगा तो चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी लोग को अच्छे से समझाना, आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक है ना, सिखाएंगे। इससे पहले आप सभी लोग चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है स्विच। स्विच स्विच क्या होता है, तो स्विच को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि बिना स्विच के पावर सिस्टम को ऑपरेट करना लगभग असंभव सा है। आज के समय में हमारे घर तक सप्लाई आ रही है, या फिर हम अपने घर पे टीवी, पंखे इत्यादि जो मशीन चला रहे हैं, या फिर हम सप्लाई को कहीं भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उसमें स्विच की अहम भूमिका है। विदाउट स्विच के हम लोग नहीं कर सकते। देखिए, कल के घर में हमको पंखा चालू करना है, टीवी चालू करना है, तो आप देखते हैं कि वहाँ स्विच का प्रयोग किया गया है। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे ही कभी पिलास से लगा करके कभी हाथ से जोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं करना, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो उन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे स्विच का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है कि उसको सिस्टम को कंट्रोल भी करता है, सप्लाई को कंट्रोल करने का भी काम करता है, हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि पावर सिस्टम में स्विच का एक मेजर रोल हो जाता है। माने कि ये पावर सिस्टम में जो स्विच होता है मेजर रोल प्ले करता है, इसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो आइए हम लोग इसी भूमिका को एक एक करके समझते हैं। उसके बाद हम लोग 3D एनिमेशन से तो चीज़ों को समझने ही वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक आज का मेरा क्या रहने वाला है, स्विच। तो स्विच क्या होता है, स्विच एक ऐसा मशीन या एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या कहता है कि विद्युत परिपथ को कनेक्ट करना हो या डिस्कनेक्ट करना हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्विच का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि देखिए, कहीं पर भी सप्लाई तभी फ्लो होती है जब क्या करता है, हमारा सर्किट क्लोज होता है। सर्किट जैसे क्लोज होगा तभी सप्लाई बहेगी। अगर मान के चलिए कि हमको सर्किट क्लोज करना है तो हमारी सप्लाई बहेगी। अगर बीच से सर्किट को हम क्या कर दें, यहाँ से ओपन कर दें, तो भाई सप्लाई बहेगी नहीं बहेगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नहीं हो पाएगा। तो यही काम करता है, वो क्या करता है कि जो सर्किट है ना हमारी, सर्किट को क्लोज करता है या फिर उसको ओपन करता है। कौन, स्विच। स्विच का कार्य क्या होता है पावर सिस्टम में, वो सर्किट को क्लोज कर देगा या फिर उसको ओपन कर देगा, जिससे क्या होगा कि सप्लाई क्या हो सकती है, हो सकता है कि जब सर्किट को हम लोग क्लोज करेंगे तो सप्लाई का फ्लो होगा, जब सर्किट को ओपन कर देंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, हमें रुक जाएगी। यानी कि जो सिस्टम में क्या करेगा हमारा स्विच, वो सर्किट को क्या करेगा, क्लोज या ओपन करेगा, कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जैसे जानते हैं कि जो स्विच होता है ना, कभी भी सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है। क्या होता है, सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं, मेरे पास क्या एक बल्ब है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक बल्ब ले लिया है। मुझे इस बल्ब को क्या करना है, ऑपरेट करना है, या इसको चालू करना है या फिर बंद करना है। मुझे कल को आवश्यकता पड़ी कि मैं इस बल्ब को जला लूँ, कल को आवश्यकता पड़ी कि मैं इसको बंद कर लूँ, तो कैसे करेंगे। तो उसको बंद करने के लिए मुझे एक स्विच चाहिए, तो मैंने एक स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब स्विच हमने कनेक्ट कर दिया है, अब स्विच कनेक्ट कर दिया है तो भाई बल्ब को जलाने के लिए कोई सोर्स भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक बैटरी भी कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एक बैटरी भी कनेक्ट कर दिया है। अब ये बैटरी से क्या करेगा कि जैसे सप्लाई जाएगा, तो जब भी हमारा क्या होगा कि हमारा स्विच जो होगा, अगर वो क्लोज होगा तो सप्लाई को बिल्कुल क्लोज रखेगा। जब सप्लाई को क्लोज रखेगा तो हमारी बल्ब तो ग्लो करेगी, लेकिन कल को आवश्यकता पड़ी कि मुझे बल्ब को बंद करना है, तो हम इस स्विच के हैंडल के थ्रू क्या कर देंगे, उस स्विच को क्या कर देंगे हम लोग, ऑफ कर देंगे, या फिर हमें ऑन करना होगा तो ऑन कर देंगे। एज पर रिक्वायरमेंट हमको जैसी आवश्यकता होगी हम लोग वो उस तरह से चीज़ों को वही चलाते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो स्विच होते हैं ना, ये हो सकता है एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। अगर सप्लाई एसी है तो उसमें एसी वाला हम लोग स्विच यूज कर लेते हैं, अगर डीसी सप्लाई है तो डीसी वाला यूज कर लेते हैं। ठीक ना। अब जैसे फिगर में देख पा रहे हैं कि ये स्विच है, ये क्या हमारा, देखिए मेरे पास स्विच के कुछ कलेक्शन है। ये सभी प्रकार के क्या है हमारा स्विच है, जिनका यूज हो सकता है डीसी में किया जाए, एसी में किया जाए। हम लोग बहुत सारे टॉप स्विच को एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। लगभग हमारा 3 से 4 वीडियो आएंगे जो स्विच के ऊपर ही आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो स्विच है उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं, और समझते किससे,
3D एनिमेशन के द्वारा। 3D एनिमेशन से हम लोग समझते हैं कि कैसे कार्य करता है हमारा जो स्विच है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना 3D एनिमेशन की ओर। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं 3D एनिमेशन के दौरान। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक क्या है, एक स्विच है। इस स्विच का इंटरनल मैकेनिज्म है। स्विच अंदर से कुछ इस तरह से बना होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग का काम क्या होता है कि स्प्रिंग का कार्य बेसिकली ये होता है कि वो स्प्रिंग क्या करता है कि हम जब ऊपर से क्लिक करते हैं ना, उसके ऊपर का जो बटन के ऊपर से ऊपर हिस्से से, तो उसको क्या करता है, वो खींच के रखता है वो। तो आप एनिमेशन में ध्यान से उसको देखिएगा। अब क्या है, ये स्विच है ना, इस स्विच के इंटरनल मैकेनिज्म है। और ये जो साइड से आप दो पिन देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वायर को लगाते हैं सर्किट को क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए। आप लोग ध्यान से देखिए इस एनिमेशन को, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, वायर लगा लेते हैं। वायर लगाने के बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग ऊपर से स्क्रू से कस लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वायर लगा लेते हैं। अब वायर लगाने के बाद अब हम लोग सर्किट से इसका ऐड कर लेते हैं। और ये अब जो आप कॉपर का जो हिस्सा देख रहे हैं, कॉपर का जो ये जो नीचे का आप देख रहे हैं कॉपर का हिस्सा, ये देखिए नीचे वाला जो स्प्रिंग के नीचे है, जो टच कर रहा है नीचे, देख रहे हैं आप। ये जैसे टच करेगा तो सर्किट हमारी क्लोज हो जाएगी, और जब भी हटेगा बाहर तो क्या होगी, सर्किट ओपन हो जाएगी। देखिए अब जैसे सप्लाई जा रही है, सप्लाई गई हमारे पिन के थ्रू, हमारे स्विच के अंदर एंटर कर गई। अब इस जो हमारे सामने वाला दिख रहा है पिन, उसमें कनेक्ट करिए। अब जैसे हमने सर्किट को क्लोज करी तो देखिए सप्लाई क्या हो गई, सेकंड वाले पिन पे चली गई। और सेकंड वाले पिन से होते हुए क्या कर गई, हमारी सेकंड वाले वायर में सप्लाई होती हुई कहाँ चली जाएगी, हमारी जो बल्ब है या फिर जो भी हम पंखा है इत्यादि को जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ पर चली जाएगी। अब देखिए सर्किट से हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्किट को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। बल्ब ऑन, सर्किट क्लोज हो गई है, बल्ब ऑन हो गया है, सर्किट ऑफ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग को स्विच के जो 3D एनिमेशन है, उससे जो आपको वर्किंग प्रिंसिपल दिखा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग क्या करें कि जो फ्यूज है उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझ गए हैं, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा जो स्विच है उसको कितने भागों में बांटा गया है। उससे पहले मेरे पास कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट क्या है कि स्विच का काम किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई को बंद करना या शुरू करना। तो हम बताए थे ना कि देखिए सर्किट में करंट का फ्लो तभी होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होती है, हमारी जो भी सब वायर है या फिर जो भी सर्किट है या सिस्टम, उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। जब उस इलेक्ट्रॉन को ही हम रोक देंगे तो सप्लाई भी रुक जाएगी। इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग क्या करते हैं, फ्लो करा देंगे तो सप्लाई भी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। यानी कि क्या करता है कि जो स्विच है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि स्विच को कितने भाग में बांटा गया है। तो अगर देखा जाए तो मेजर रूप से स्विच को दो भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से भाग है उसको हम देख लेते हैं। एक मेरा भाग क्या है, मैकेनिकल स्विच, एंड सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। जैसे आप लोग नाम से समझते हैं कि मैकेनिकल क्या है, जिसको हम लोग हाथों से क्या करते हैं, उसको हम लोग ऑपरेट कराते हैं। उसको चालू करना हो या बंद करना हो, ऑन ऑफ करना हो, तो हम लोग हाथे से उसको क्या कर देंगे, दबाएंगे उसको। जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या है, आपको उसमें छूने की उसकी आवश्यकता नहीं है, बिना आपको फिजिकली टच किए उसको आपको ऑपरेट कराना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में जो भी बेसिक पॉइंट है इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिकल स्विच। जो मैकेनिकल स्विच होता है, मैकेनिकल स्विच क्या होता है, जो स्विच फिजिकली मूव करता है, मूव नहीं है, मूव करता है, यानी कि जो क्या करता है फिजिकली उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। जिन्हें दबाया जाए या हिलाया जाए उसे मैकेनिकल स्विच कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे मैकेनिकल स्विच होता है ना, वो क्या कर सकते हैं, उसको हम हाथों से टच करके क्या करते हैं, मूव करा सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे देखते हैं ना घर में जो पंखा को चालू करने वाला होता है, जो स्विच लगाया गया होता है, या फिर जो हम हैंडल के थ्रू हम लोग जो पहले ट्यूबवेल चालू करते थे, तो उसको क्या करते थे हम लोग, उसको हाथों के थ्रू क्या करते, उसमें कुछ फोर्स लगा के क्या करते थे, उसको हम लोग ऑपरेट कराते थे, उसको कुछ मूव करते थे। अब उस मूव से क्या होता था कि हो सकता है उसको नीचे की तरफ दबाएं, या फिर क्या करते उसको हम हिलाते भी थे उसको। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है हमारा मैकेनिकल स्विच काम करता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो हमारा पुश बटन हो गया। पुश बटन आप लोग कभी देखा होगा, जो लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, या फिर जो आप लीड में बात करते हैं तो कभी फ़ोन आता है उसको क्लिक करते हैं तो भी उसमें क्या तरह का पुश बटन ही होता है। फिर टॉन्गल स्विच हो गया, उसके बाद क्या होगा, लिमिटर स्विच हो गया,
नाइफ स्विच हो गया, यानी ये सभी के सभी क्या है, मैकेनिकल स्विच है। और ये मैकेनिकल स्विच क्या, कहीं ना कहीं इसको हमको टच करने की आवश्यकता होगी, बिना बिना टच के ये लोग ऑपरेट नहीं होंगे, यानी इसको हमको क्या करना होगा, हाथों से बिल्कुल उसको हमको चालू या बंद करना होगा। ठीक है, ठीक ना। तो आज की डेट में देखेंगे तो मैकेनिकल स्विच होता है ना, मोस्टली यूज इसका किया जाता है, हर घर में देखेंगे तो क्या होता है कि मैकेनिकल स्विच का ही प्रयोग किया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब बात कर ले हम लोग क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक स्विच के बारे में। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच का है, इसमें आपको फिजिकली टच नहीं करना है। ये क्या होता है कि ये इसकी बनावट इस तरह से होती है, ये सेमी कंडक्टर मटेरियल्स बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ये सेल्फ क्या होते हैं ना कि सर्किट को क्या करते हैं, क्लोज या ओपन करते रहते हैं। क्या होते हैं, सेल्फ क्या करते हैं, स्वतः ही क्या करते हैं, सर्किट को हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज या ओपन कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर स्विच हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है पावर डायोड स्विच हो गया, फिर SCR हो गया, फिर क्या होता है ट्रायक हो गया। कहीं ना कहीं आप इसके बारे में जरूर भी जानते होंगे कि ट्रायक क्या हो गया, SCR क्या होता है, पोलर ट्रांजिस्टर स्विच क्या होता है, पावर डायोड स्विच क्या होता है। ये सभी क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं जिसको हमको टच करके नहीं इसको ऑपरेट करना है, सिस्टम में लगा रहेगा। जब सिस्टम की आवश्यकता होगी कि बंद करना है तो ऑटोमेटिक से बंद कर देंगे। ठीक ना। और आज के डेट में देखेंगे ना तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, मोटर मोटर गाड़ी देखते हैं, जो मोटर व्हीकल होता है ना, मोटर ड्राइव होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या मैकेनिकल स्विच हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को स्विच के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, उसके जो भी हमारे पार्ट्स है उसके बारे में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ इसमें पुश बटन दिया है, टॉगल स्विच दिया है, लिमिटर स्विच दिया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पुश बटन क्या होता है। हम लोग एक एक करके स्विच को बेसिक एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और एनिमेशन के थ्रू भी हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे।